स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फॉर लूप। फॉर लूप होता क्या है? लूप, पहले तो व्हाट इज़ अ लूप? लूप क्या होता है? लूप एक साइकिल होता है, साइकिल के समान होता है। जैसे साइकिल के पहिए घूमते हैं, इसी टाइप से लूप घूमता है। लूप का काम क्या है कि राउंड मतलब आई, फिर वापस से राउंड करके फिर उस पर जाएगा वैल्यू, तो इसी टाइप से लूप चलता है। अपन देखते हैं द फॉर लूप इज यूजफुल टू iterate over the element of sequential such as a string, list, tuple, etc. लूप क्या होता है? एक स्ट्रिंग के, लिस्ट और टपल के फॉर्म में काम करता है। लिस्ट जैसे 1 2 3 4, स्ट्रिंग ए बी सी डी, एक लिस्ट मतलब सीक्वेंस के रूप में काम करने का काम कौन करता है? लूप। फॉर लूप क्या करता है? सीक्वेंस का काम, कि 1 के बाद 2 3 4 से सीक्वेंस में चलेगा। जैसे जैसे 1 3 4 5, जैसे आप जो इक्वेशन दोगे 1 2 3 1 3 5, इवन नंबर ऑड नंबर, ये चीज़ होती है। ठीक है, सीक्वेंस में। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं फॉर लूप का। फॉर लूप वेरिएबल इन सीक्वेंस, आपको देना है फॉर लूप, देना है इन सीक्वेंस देना है, स्टेटमेंट देना है, रेस्ट ऑफ कोड देना है। ठीक है, अपन को ये देना है। तो ये अपना क्या है? सिंटेक्स है फॉर लूप का। अब लूप में क्या होता है, जैसे आपको नंबर्स प्रिंट कर सकते हो, ABCD इस प्रिंट कर सकते हो, इस टाइप से लूपिंग होता है। सर्कल मतलब वो चलते रहेगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे। ठीक है, इसके लिए स्टॉप करने के लिए आपको कोडिंग करना पड़ती है। तो ये फॉर लूप होता है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। फॉर लूप में आता है, एक होता है फॉर लूप में होता है फॉर लूप विथ रेंज। मतलब आपको स्टॉपिंग के लिए इसमें आपको ना स्टॉप करना है तो आपको रेंज देना पड़ेगी। जिससे मुझे अगर कोई वैल्यू प्रिंट कराना, नंबर प्रिंट कराना है, तो 0 से लेकर मुझे 5 तक के नंबर प्रिंट कराना है। तो ये रेंज है कि मैंने रेंज दे दी 5, तो 5 के चलेगा 0 1 2 3 4 5, तो दी आपने रेंज। तो ये ऐसे रेंज मतलब आपको उसकी एक लिमिट देना पड़ेगी, तो उस नंबर तक चलेगा। जैसे 0 से लेकर मैं 10 तक दूंगी, जैसे 0 से लेकर मैंने अगर 10 तक दिया है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप से देगा, है ना। तो रेंज होती है। तो इसके लिए, अब रेंज के लिए आपको देना पड़ता है फॉर आई इन ए कॉलन। कॉलन का याद रखना आपको, इसमें ये याद रखना है कि ये चीज़ है क्या सिंटेक्स में। फॉर आई इन ए, प्रिंट ए, फिर फॉर इन ए रेंज, फिर प्रिंट आई, ये है। ठीक है, तो प्रिंट क्या कराएगा? प्रिंट करेगा वैल्यू जो आई, आप आई में जो वैल्यू दोगे वो प्रिंट करेगा। फॉर आई मतलब आपको कब से कहाँ तक चलाना है, तो ये देगा। ए क्या है? आपकी रेंज है। आई क्या है? आप 0 से जो वैल्यू दे रहे हो वो आएगा। फिर प्रिंट कराना, फिर फॉर इन ए रेंज, आपकी रेंज कहाँ तक जा रही है? 5 तक जा रही है, तो उसको रेंज को प्रिंट कराना का काम ये करता है। और उसके बाद कॉलन लगता ही है। आपको मैंने पहले भी बताया था, C++, जावा सब में क्या था कि जो आपके स्टेटमेंट होते थे उसके बाद सेमी कॉलम नहीं लगता था। जैसे इफ़ के बाद सेमी कॉलम नहीं लगता था, फॉर के बाद सेमी कॉलम नहीं लगता था। ऐसे ही वाइल लूप है इसमें, पर इस सब में है जो आपका स्टेटमेंट होता है उसके बाद सेमी कॉलन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। इसका अपन ये भी देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट कैसा होता है फॉर लूप का। देखो, फ्लो चार्ट में क्या होगा? इज एलिमेंट सीक्वेंस, ये एक एलिमेंट सीक्वेंस करता है। ठीक है, पहले ये एलिमेंट सीक्वेंस करेगा, फिर इसमें अगर वैल्यू सही है तो इफ़ नो एलिमेंट यहाँ पर एग्जिट कर देगा, इफ़ यदि एलिमेंट सही है तो फॉर और नेक्स्ट कर देगा। ठीक है, ये इस टाइप से इसका एलिमेंट होता है। अब अपन इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा, है ना।
तो अपने वापस से एडिट पे जाते हैं। ये कल अपन ने प्रोग्राम बनाया था, आज इस प्रोग्राम को अपन चेंज कर देते हैं, यहाँ से पूरा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया। अब यहाँ पर हैश करके अपन फॉर लूप का प्रोग्राम देते हैं। हैश फॉर लूप, इंटर करो। यहाँ पे देते हैं कोई st दे देते, कोई स्टूडेंट नाम का फंक्शन। फिर यहाँ पे वेरिएबल दे देते इजिकल टू स्ट्रिंग दे दिया अपन ने। अब इसमें लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में अगर कॉलेज, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज कर दिया, इंटर करा, नीचे करा, फॉर लूप दिया। फॉर लूप सिंटेक्स देखो आपका ये फॉर लूप के बाद लिखा ch इन करा, st कॉलन करा, इंटर, प्रिंट ब्रैकेट में ch, ब्रैकेट को क्लोज करा, फिर इसको करा प्रिंट। लिख दिया स्टॉप। ठीक है, ये अपन ने क्या है, एक यहाँ पर है, आप ही देखो st नाम का है, जिसमें अगर अपन अगर पॉलिटिक नहीं कर रही, ch क्या है, इसका सीक्वेंस है जो कंटिन्यूस में चलेगा। इन st जो इसमें जो शब्द है वो इसके कंटिन्यूस में चलेंगे, और उसको ch कर दिया और अपन ने उसको स्टॉप कर दिया। अब इसको अपन रन करके देखते हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा है AGARP, पी के बाद स्टॉप आया, फिर OLYTECHI, सब एक के बाद एक दिख रहा है, कंटिन्यूस हो रहा रन। अब ठीक है, इसको अपन अब छोटा करते हैं। एक काम करो, इसको और छोटा कर लो तो हो जाएगा। ठीक है, रन करके देखो, आ गया कॉलेज, स्टॉप कंटिन्यूस चल रहा है, एक एक के बाद एक एक नंबर आते जा रहे। ठीक है, ये इस टाइप से देता है। इसमें चाहो तो स्टॉप हटा दो, कोई वो नहीं है जी। अब रन करके देख लो, आ गया कॉलेज लिखा हुआ। ठीक है, ये हुआ। अपन ना अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। रेंज वाला देख लेते हैं। यहाँ पे ए दे देते हैं, यहाँ पे रेंज दे देते हैं, ब्रैकेट में 5, फिर फॉर यहाँ पे अपन दे देते हैं आई क्या है, एक इंटीजर है जो सीक्वेंस नंबर जो उस वैल्यू को स्टोर कराएगा। st की जगह पे अपन दे देते हैं, प्रिंट भी अपन कर देते हैं आई वैल्यू को प्रिंट करें। अब रन करके देखते हैं, आई गलत हो रहा है,
यहाँ पर अपन ने इसको ब्रैकेट को क्लोज नहीं करा है, इसीलिए वो पूरा सिंटेक्स नहीं हो रहा है। अब रन करो, हो गया। 0 से लेकर 5 तक का हो गया अपना। ठीक है, ये अपन को रेंज, इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि a इजिकल टू अपना रेंज दिया है, अपने जो एक वैल्यू स्टोर करा रहे हैं उसमें अपन रेंज डिसाइड कर दी कि 5 है। फॉर आई अपना क्या है, जो सीक्वेंस नंबर प्रेजेंट करेगा, आई इन, फिर इन दे दिया है, इन तो है ही सी अपना उसमें सिंटेक्स में, फिर ए दिया है जो आपकी वैल्यू आएगा। मतलब क्या होगा, आई में पहले वैल्यू आएगी 0, फिर आई में आएगी 1, फिर अब में आई में आएगी 2, फिर आई में आएगी 3, फिर आई में आएगी 4 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि 5 तक नहीं, 5 तक तो अपना रेंज दिए तो उससे पहले ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर हटा दो इसको, कर दो 15 कर दो। अब रन करके देख लो, ये आ गया। 0 से लेकर 15 तक अपना प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना ये इस टाइप से रहता है। तो अपन a इजिकल टू रेंज 15 कर देते हैं। a इजिकल टू अपन ने रेंज दे दी, फॉर i इजिकल टू अपन ने ये दे दिया, कर दिया, फॉर i इन a कर दिया, प्रिंट i कर दिया। ठीक है, तो ये 1 से लेकर अपने 15 तक का हो जाता है। ऐसे आप चाहो तो उसको 100 तक कर दोगे तो वो 100 तक हो जाएगा। ये लो 99 तक आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया अपना नंबर। इसको चाहो तो प्रोग्राम इधर के चेंज कर लो, इन नंबर, फॉर लूप में प्रिंट 100 नंबर। अब चाहो तो यहाँ पर अपन कुछ एक रेंज फिक्स भी कर देते हैं। इसको चेंज करो तो 0, 5 कर दो। अब रन करके देखो, 0 से लेकर 4 तक का दे दिया है ना अपने रेंज। अब यहाँ पर अगर तुम जैसे ही 1 करोगे तो 1 से प्रिंट कर देगा, आपने रेंज दी है। ठीक है, वो देखो 1 2 3 4 5 दे दिया उसने, आपने जितनी रेंज थी उसके अनुसार से ही। इसमें अपन एक और ये भी कर सकते हैं कि आप चाहो तो इसके बीच में अंतराल भी कर सकते हैं कि इसको कर दो 10, फिर कॉमा 2 का अंतराल। देखो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9, ऐसे इसमें डिफरेंस आ गया वैल्यू में। देख रहे हो ना आप, डिफरेंस आया। अपन जब इसको रन करा तो 1 के बाद क्या आया, 3 आया, 5 आया, तो डिफरेंस आ गया। अब इसको अपन आगे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहो तो इसको रिवर्स नंबर कर लो, 0 10 1, रन कर दो। एक मिनट, ये गलत हुआ, इधर अपन कर दो 0, चाहो तो माइनस कर दो। देखो 2 का टेबल हो गया, 2 4 6 7 8 9 10, ये आ गया। ठीक है, तो टेबल भी प्रिंट कर देगा।
अब चाहो तो सबके आगे माइनस भी लगा सकते हैं अपन। गलत, 1 मिनट यहाँ से करो। देखो सबके आगे माइनस आ गया, -1, -3, -5, -7, -9। देखो माइनस आ गया, सबके पीछे में माइनस ही जा रही थी, रिवर्स में आए तो रिवर्स में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपन ने अभी फॉर लूप में अपन ने क्या करा है, फॉर लूप में अपन ने आज नंबर सिस्टम पढ़ लिए है, टेबल देखी है, ठीक है। और अपन A to Z भी देख के अब अपन नेक्स्ट इसमें स्ट्रिंग देखेंगे। ठीक है, अपन ने वैसे स्ट्रिंग में अपन ने नाम भी प्रिंट करके देखा है। ठीक है, अब इसके आगे का अपन नेक्स्ट देखते हैं। अभी इतना फॉर लूप का अपना हो गया प्रोग्रामिंग। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं बाद में। स्टूडेंट, अब अपन आज के पहले अपन ने वोटिंग वाला प्रोग्राम बनाया था और स्मॉलर वाला नंबर का प्रोग्राम बनाया था। अब अपन देखते हैं कि इवन और ऑड वाला इफ एल्स में। ठीक है, इवन और ऑड वाला नंबर का आज प्रोग्राम देखते हैं। अब इवन और ऑड के लिए फिर वापस अपने यहाँ पे सबसे पहले चेंजेस करो। इवन और ऑड, ठीक है। इवन और ऑड नंबर समझते हैं। इसमें इवन ऑड में क्या है कि सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो कि इवन नंबर क्या होता है।
आप किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 0 आंसर आए, पूरा की पूरा जाए, जैसे 24 पूरा जाएगा 12, ये 0 आए तो वो इवन नंबर, और अगर 1 बचे तो वो आपका ऑड नंबर, जैसे 17। 17 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो 16, बचा 1, 1 बचा, मतलब वो आपका इवन नंबर आ रहा है, एक क्या ऑड नंबर आ रहा है। तो ये चीज़ होती है इवन और ऑड नंबर में। अब इसके बाद अपन देखते हैं प्रोग्राम। सबसे फर्स्ट यही है कि अपन को यूज़र से इनपुट लेना है, तो अपन यहाँ पे इसमें चेंजेस कर देते हैं। इंटर एन इंटीजर ठीक है, इंटीजर नंबर। अब यहाँ पर अपन इसके बाद अपन को यहाँ पर एक फार्मूला देना पड़ेगा रिमाइंडर के लिए। तो ये परसेंटेज अपन ने ये वाला सिंबल को लगाया है, ये मॉडल है आपके। ऑपरेटर बताए थे ना मैंने, रिलेशन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, तो ये सब ऑपरेटर में था ना, लेस देन, अर्थमेटिक ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, ये रिलेशन ऑपरेटर में अपन ने पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें वही है, ये मॉडुलर ऑपरेटर है, इसमें है ना, अपन ने ये सब पढ़ा था। अब अपन यहाँ पर इफ़ कंडीशन में यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं, रिमाइंडर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने रिमाइंडर यहाँ पे दिया फार्मूला, इसीलिए। आपका पाइथन क्या है, कैन सेंसिटिव लैंग्वेज, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, वहाँ पे भी अपन ने अगर स्पेलिंग मिस्टेक करी तो दोनों तरफ अलग अलग लेगा। यहाँ पे भी अपन एक कर देते रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर इज इक्वल टू अपन डालते हैं ऑड नंबर, अपन को शो क्या इवन नंबर शो करे, ब्रैकेट को क्लोज। अब यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। एरर दे रहा है, पहले चेक करते इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, 1 मिनट।
पहले स्पेलिंग चेक करो, आ रही है। देखो यहाँ पे मैंने डी नहीं लगाया ना, वो उसको अलग ले लेता है, इसलिए पता नहीं। ठीक है, पहले प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं फिर। रिमाइंडर इज नॉट डिफाइंड। रुको, हाँ इधर भी मिस्टेक थी स्पेलिंग। इवन नंबर आ गया, 4 कहाँ से आ रहा है, इधर। चलो वापस से करके देखते हैं। ऑड नंबर, प्रोग्राम रन हो गया। अब देखो, सबसे पहले प्रोग्राम आपको मैं समझा देती हूँ। सबसे फर्स्ट प्रोग्राम समझाती थी। देखो, नंबर अपन ने लिया है, नंबर ऐसी वैल्यू है जिसमें आप को स्टोर करा रहे हैं। तो अपन ने स्टोरेज वाली वैल्यू वेरिएबल लिया, वेरिएबल में लिखा इंट, फिर इंटर एन इंटीजर नंबर। फिर अपन ने रिमाइंडर करा, रिमाइंडर इसलिए क्योंकि वो अब जो शेष वाले बच्चे वो इसमें इंक्लूड हो, तो नंबर परसेंटेज टू परसेंटेज क्यों, क्योंकि अपन को परसेंटेज निकालना है इसका डिवाइड करके। अपन को इवन और नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा ना 2 से, कोई सी भी वैल्यू से 2 से डिवाइड होगी, इसलिए तो ये फार्मूला लगाया अपन ने। ठीक है, फिर यहाँ पर ये स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी तो अपन को सही डालना थी। ठीक है, अब वापस से देख लेते अपन। 34 आंसर, इवन नंबर है ना। फिर यहाँ पर अपने इफ़ कंडीशन में क्या करा, इफ़ रिमाइंडर यहाँ पे, और ये दोनों स्पेलिंग पहले एरर मिस्टेक आ रही थी, यहाँ पे अपन ने डी नहीं लगाया था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो दोनों उसके सेंसिटिव लैंग्वेज अलग अलग स्टोर करता, अब ये एक में स्टोर कर रहा है। यहाँ पे भी अपन ने ये करा, नीचे भी अपन ने ये दिया, फिर प्रिंट एफ नंबर दिया, यहाँ पे नंबर था, यहाँ पर नंबर था और वहाँ पे था, दोनों जगह सब जगह अपन को एक जैसे ही देना है। तो नंबर करा और इवन नंबर डाल दिया, फिर यहाँ पर अपन ने नंबर करा और नंबर डाल दिया। अब अपना प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, अपन 17 क्या अपन 19 डाल देते हैं, तो ये ऑड नंबर दे रहा है। ठीक है, अपना प्रोग्राम रन हो गया। इवन और ऑड वाला हो गया। अब इसके बाद अपन देख सकते हैं आगे इसमें और भी अपन दूसरा भी प्रोग्राम बना सकते हैं चेंज करके। एक काम करो,
ठीक है, अपन ने स्मॉल और ग्रेटर वाला एक और प्रोग्राम बनाया, पर अपन ने इसको ए और बी के द्वारा लिया है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर अपन ने ये लिया प्रोग्राम। ठीक है, अब इसको ये यहाँ पर एरर देगा, अपन पहले अपना प्रोग्राम को देख लें कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं करा है। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। पहले तो ऊपर वाला नंबर ही देगा, इनवैलिड सेक्शन। रन करके देखिए। बी, कहीं पे अपन ने कुछ बी दिया है क्या? फर्स्ट, ओके। यहाँ पर अपन ने ब्रैकेट को क्लोज नहीं करा, देखो जरा से मिस्टेक है ना, दिखाई भी नहीं दी। अब इसको रन करके देखते हैं। इंटर योर नंबर 6 डाल दो, इंटर योर नंबर 7 डाल दो। ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, ए 6 था और ये ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन। वापस से रन करके देते हैं। ए डालते हैं 45, इंटर। बी डालते हैं 30, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी आना चाहिए, यस आ रहा है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, वापस से रन करते हैं। आपको मैंने दोनों प्रोग्राम बताया है। इफ़ कंडीशन दोनों तीनों हो गए, वोटिंग वाला हो गया, बिगेस्ट नंबर वाला हो गया, लेस देन ग्रेटर देन वाला हो गया। 3-4 तरीके के प्रोग्राम आपको मैंने इफ़ कंडीशन के बता दिए। ठीक है, अब अपन इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ आ गई है। इसमें 2 नंबर लिए, एक इनपुट आपसे यूज़र कंप्यूटर अपन से इनपुट कराएगा, यूज़र से इनपुट कराएगा। ए और बी यहाँ पे दोनों वैल्यू लेगा और उसमें से बताएगा ग्रेटर कौन है और क्या ग्रेटर देन का हाईएस्ट नंबर किसका है और किसका नहीं है नॉट ग्रेटर देन। दोनों चीज़ का शो करके वो बताएगा आपको, ग्रेटर नंबर भी बताएगा और लेस देन नंबर भी, ये दोनों मैसेज देंगे। इसमें आपको मैंने पहले भी बताया है कि जरा सी भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो एक अलग कांसास सिटी लैंग्वेज है तो वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर स्पेस देना है और इफ़ के बाद भी कॉलन देना है और एल्स के बाद भी कॉलन देना है।